is 1.85 each. What is the total amount the student council paid? 42 बालून जो है एक क्लास वाले ने मांगे थे और इसमें एक बालून का जो कीमत है वो है 1.85। तो इस स्टूडेंट काउंसिल ने टोटल कितने जो है अमाउंट पेड किया होगा। तो इस तरह लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि नंबर ऑफ बेलून्स इज इक्वल टू 42 और कॉस्ट फॉर बेलून इज इक्वल टू RS 1.85। तो टोटल पेड अमाउंट कितना होगा? टोटल पेड अमाउंट इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 1.85। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 77.70। ये टोटल अमाउंट जो है उसने पेड किया होगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। दे पेड RS 3.75 पर यार्ड इसने इतने रुपए जो है पेड कर लिए। फॉर द फैब्रिक एंड RS 9 फॉर द फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर। अच्छा, ये भी एक कीमत दिया गया है हमारे पास 9। 10 यार्ड पैरामीटर या बैनर का पैरामीटर कितना है? 10 यार्ड है। व्हाट वाज दी वेट ऑफ दी बैनर। तो हमारे पास जो है लेंथ तो दिया गया है कि 4 है। अब हम क्या मालूम करेंगे? वेट मालूम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड इस तरह बनाएंगे। ये मैं मिटाता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 इस तरह सॉल्व करेंगे कि लेट लेंथ ऑफ द बैनर, उसको हमने नाम दे दिया 4 और ये हमें दिया गया है ये 4 यार्ड है। लेट वेट ऑफ द बैनर, इसको हमने W नाम दे दिया और ये हम मालूम करेंगे। तो कॉस्ट जो था वो भी बुक में दिया गया है। कॉस्ट ऑफ फैब्रिक इज इक्वल टू RS 1 3.75 पर यार्ड। ये किसका कॉस्ट है? पर यार्ड का। अच्छा, पैरामीटर भी हमें दिया गया है। पैरामीटर इस आप या पैरामीटर को हम एक सिंबल देते हैं P। ये हमें दिया गया है। ये कितना है? 10 यार्ड्स है। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर जो होता है वो बराबर होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये बैनर जो है रेक्टेंगुलर शेप का है। अब P इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। अच्छा, अब पैरामीटर हमारे पास है कितना है? 10 और 2 अपनी जगह पर आएगा। लेंथ जो है वो भी हमारे पास है, वो 4 है और ये वेट भी अपनी जगह पर आएगा। दोनों साइड को 2 पर डिवाइड कर लो तो 2 इंटू 4 प्लस वेट इसके साथ कैंसिल हो गया और ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया कि 4 प्लस, या इस तरह देखो कि 5 हो, इसके डिवीजन से 5 आता है। 5 इज इक्वल टू 4 प्लस वेट। अच्छा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू वेट। तो वेट जो है हमारे पास आ गया 1 यार्ड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 यार्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है 8। A shoes factory has an assist of RS 20 lakh, of which 3.5 is the capital and the rest is the depth. Find the amount of capital and depth। और ये फार्मूला जो है ये भी हमें दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड हम इस तरह बनाएंगे कि हम कुछ चीज़ें जो है कंसिडर करेंगे। तो ये इस तरह लिखेंगे कि टोटल, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 8 टोटल असिस्ट RS
20 लाख। अच्छा, और जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है, फ्रैक्शन ऑफ एसेस्ट दैट इज कैपिटल, वो है 3/5, 3/5। तो इस तरह करते कि फर्स्ट जो है वो कैपिटल मालूम करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स और मल्टीप्लाई जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है। तो टोटल एसेट्स तो था हमारे पास ये, और इसके साथ 3/5 मल्टीप्लाई कर लो। तो इसके कैलकुलेशन से हमारे पास आएगा 12 लाख। अच्छा, ये हो गया। अब बुक में जो फार्मूला था कि एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस डेप्थ, तो हम लिखेंगे, लेकिन इसको हम इस तरह लिखेंगे कि डेप्थ इज़ इक्वल टू टोटल एसेट माइनस कैपिटल। अच्छा, तो टोटल एसेट हमारे पास 20 लाख था, और जो हमने कैपिटल मालूम कर लिया और इतना आ गया। तो इसके सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आएगा 8 लाख। ये भी हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 9, तो क्वेश्चन 9 हमारे पास इस तरह है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द फास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 सेंटीग्रेड एट ओस्टोक अंटार्कटिका on July 21, 1983। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये टेम्परेचर जो हमें दिया गया है, बुक में हमें दो फार्मूले भी दिए गए हैं कि इसको आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लो, फिर केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो फार्मूले तो हमारे पास है क्वेश्चन में, तो आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, दो फार्मूले हमें दिए गए हैं, पहले हम वो लिखेंगे। तो फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट ये बराबर होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32, और ये बुक में भी दिया गया है। और के जो है ये बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273। ये फार्मूले दिए गए हमें। अब गिवन टेम्परेचर कितना है? गिवन टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो बुक वाले ने हमें सेल्सियस में दिया गया है, -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये फार्मूला जो है ये अप्लाई करेंगे। F इज़ इक्वल टू 9/2 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो उसी की वैल्यू जो है ये यहाँ पर लगाना है, 9/2 इंटू -89.2 और प्लस 32, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो इससे हमारे पास आएगा -802.8 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। तो इस के डिवीज़न से -160.56 बन जाएगा और प्लस 32। और जब ये दोनों ऐड होंगे, ये माइनस है, तो ये हमारे पास आएगा -128.56 सेंटीग्रेड। तो इसके बाद ये लिखना है कि दी टेम्परेचर एट ओस्टोक अंटार्कटिका
on July 21, 1983 was -128.56 सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर था जो हमें गिवन था, तो हमने क्या है फ़ारेनहाइट में तब्दील कर लिया। अब इसी टेम्परेचर को हम केल्विन में तब्दील करेंगे। तो केल्विन के लिए भी हमारे पास फार्मूला दिया गया है कि K इज़ इक्वल टू, ये इस क्वेश्चन का बकाया पार्ट है, 73। तो ये वैल्यू यहाँ पर लगाओ, -89.2 प्लस व्हाट 273। तो इसके एडिशन से हमारे पास आएगा 183.8 केल्विन, सॉरी यस केल्विन। और इससे पहले मैंने सेंटीग्रेड लिखा था, सूर्य फ़ारेनहाइट था। इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी में हम इफ़ लिखेंगे, सी की जगह हम इफ़ लिखेंगे, सॉरी। अच्छा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह लिखेंगे कि सो द टेम्परेचर एट स्टॉक Antarctica on July 21, 1983 was approximately 183.8 केल्विन। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन 10 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 बुक में हमें इस तरह दिया गया है कि 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, Para, Mariam and Tehreem, invested in the ratio 1:2:3 and the amount of penalty RS इतना। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, हर एक का जुर्माना जो है वो कितना होगा। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। तो इसका सलूशन हम इस तरह करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल पेनल्टी अमाउंट, टोटल पेनल्टी अमाउंट RS 456,868.97, ये पेनल्टी अमाउंट है। इन्वेस्टमेंट रेशो, इन्वेस्टमेंट रेशोस ओ भी बुक में दिया गया कि 1:2:3। तो हम इस तरह करेंगे कि इन रेशो का सम मालूम करेंगे। सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3 = 6। अच्छा, पहला कौन था? पारा शेयर, पेनल्टी शेयर। तो पारा का रेशो कितना है? 1, और टोटल रेशो हमारे पास ये है, और ये जो टोटल अमाउंट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको 6 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा RS 76,144.82। ये पारा का पेनल्टी अमाउंट हो गया, शेयर हो गया। अब इसके बाद है मरियम शेयर। तो मरियम का रेशो कितना है? 2/6 मल्टीप्लाई 4 68.97, या इस तरह करो कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, ये और भी आसान बन जाएगा, या इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इससे डिवाइड कर लो। तो ये हमारे पास आएगा 152,289.66।
और लास्ट में जो है वो तहरीम है। तो तहरीम का जो शेयर है उसकी रेशो कितनी है, 6:3 है, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। सिर्फ ये रेशो जो है ये चेंज होता जा रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। या इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर लो, ये एक आसान तरीका है। अगर डायरेक्ट आप लोगों को लिखना है तो 228434.49। तो